अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। सामीन, मेरा नाम अशफाक हुसैन है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर के मुतालिक एक और नई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इंसानी दिमाग की तरह होती है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उनको स्टोर किया जाता है। मेमोरी बेसिकली 3 तरह की होती है: कैश मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आइए अब इन तमाम टाइप्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएंगे। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं 3 टाइप्स। हम पहली मेमोरी कैशे मेमोरी के बारे में बात करते हैं। कैशे मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की रफ्तार को बढ़ा देती है। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के दरमियान बफरिंग का काम करती है, और ये वो डाटा पार्ट्स प्रोग्राम्स और डाटा के होल्ड करती है जिनके ऊपर मोस्ट फ्रिक्वेंटली काम हो रहा होता है। डिस्क से कैशे मेमोरी की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इसकी खूबियों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर। कैशे मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, और इसका एक्सेस टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, और इट टेक्स ए लेस टाइम। ये इसके अंदर वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं जिनके ऊपर बहुत कम वक्त के अंदर काम होना होता है या जिनको बहुत कम वक्त के अंदर एग्जीक्यूट होना होता है। इसके अलावा ये एक टेम्पोरेरी मेमोरी होती है। इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि ये लिमिटेड कैपेसिटी में होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। तो नेक्स्ट वन जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें वो डाटा और प्रोग्राम्स होल्ड होते हैं जिनके ऊपर मोस्ट फ्रिक्वेंटली काम हो रहा होता है। इसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स दैट जब आप इसको पावर सप्लाई कट ऑफ करेंगे तो इसके अंदर मौजूद तमाम डाटा इरेज हो जाएगा। एंड इसके अंदर एक और खूबी भी है कि इसके बगैर आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो उसके लिए जो मेन कंपोनेंट है वो यूज़ होता है वो मेन मेमोरी ही होता है। इसके अलावा आप किसी किस्म का प्रोग्राम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो कंप्यूटर के अंदर लोड नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके बगैर कंप्यूटर के को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है इसको दो किस्म में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम और रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इनके दरमियान जो फ़र्क है, मेजर फ़र्क है, वो आपके सामने है। तो सबसे पहला फ़र्क जो हमने पहले भी बात की कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन रीड ओनली मेमोरी जो है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इट मीन जब आप पावर सप्लाई कट ऑफ करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी के अंदर तमाम डाटा जो है वो इरेज नहीं होता है, ये परमानेंट होता है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर मौजूद तमाम डाटा इरेज हो जाता है। इसलिए इनके दरमियान जो मेजर फ़र्क है वो ये है। इसके अलावा ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है, जबकि रीड ओनली मेमोरी जो है ये स्लो रफ्तार होती है। और जो मेन चीज़ है इनके बारे में जो जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, मतलब विंडोज़ वगैरह को लोड करने के लिए उसके लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो इस्तेमाल होती है। यानी जब सिस्टम स्टार्टअप हो जाता है उसके बाद जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी चिप जो है, ये कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स को टर्न ऑन करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए जो है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी लास्ट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, और ये डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क या सी रोम या DVD वगैरह, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। और इसके अंदर इसकी खूबियाँ क्या हैं? ऑब्वियसली जो पहली बात है कि ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। ये भी एक तरह की टेक्निक्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल टेक्निक्स। इसके अलावा ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाटा इनके अंदर मौजूद तमाम डाटा जो परमानेंट होता है, जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाए डाटा ज़ाया नहीं होता है।
और कंप्यूटर बगैर सेकेंडरी मेमोरी के भी चलाया जा सकता है, लेकिन ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी या मेन मेमोरी। सो दैट्स इट गाइस, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की मेमोरी के मतलब डेवलप हो चुकी होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।